हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जेडब्ल्यू प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन और हमारे पास दो चैप्टर थे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में था अल्कोहल, फिनॉल और ईथर यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो बच्चों एक वीडियो इसमें मैंने बना दिया है, उसमें हमने जो है 35 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज इन दो चैप्टर का पार्ट 2 जिसमें हम 35 के बाद और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इन सबको पार्ट वाइज बना रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा लेता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पार्ट 2। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36 और 36 में देखते हैं कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ये एक कंपाउंड है जिसमें कि कीटोनिक ग्रुप हमें दिख रहा है, साथ में एस्टर है। और बच्चों यहां पर पूछा है हमें NaOET प्लस हीट। अच्छा, NaOET का मतलब होता है बच्चों C2H5ONa और C2H5ONa के अंदर जो C2H5O माइनस है वो एक तरह का क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से यहां पर बच्चों रिएक्शन होगी एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करता है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो अब हमें इस स्ट्रक्चर में ये ढूंढना है कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। तो बच्चों कीटोन वाले जो हाइड्रोजन है, देखो कीटोन वाले कार्बन के बगल में, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन है दीज आर कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन। इनको आसानी से कोई बेस निकाल सकता है। तो बच्चों जो हमारे पास C2H5ONa है ये इन एसिडिक हाइड्रोजन को यहां करेगा और इधर आने वाला है माइनस चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो कार्बन है उस पर माइनस चार्ज आने से वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो अब हमें कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये तो हमने बना दिया 1 2 3, यहां पर डबल बॉन्ड। ठीक है, और इस तरह से दिस इज माइनस चार्ज और बच्चों CO2 और ET इधर, और यहां पे ये डबल बॉन्ड O। कंसेप्ट क्लियर। तो पहली कंडीशन में हमें इस तरह का एक प्रोडक्ट। अब बच्चों ये जो माइनस चार्ज है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप है। तो बच्चों कार्बोनिल ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल की कौन सी रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या होता है बच्चों कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं, यानी इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ का ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस प्लस पर अटैक करेगा और एक साइक्लिक कंपाउंड बना देगा। तो अब हमने रिंग को क्लोज कर देना है, वो भी कैसे, देखिए यहां पर ये हो गया, ये O और माइनस हुआ, और यहां पर बच्चों देखिए 1 2 और 3 यानी तीसरे कार्बन से डायरेक्ट हमें इसको अटैच करना है, 1 2 और 3, ये तीसरे कार्बन से ये मैंने अटैच कर लिया। और तीसरे कार्बन से जो है यहां पर COOET जुड़ा है ना, इस तरह जुड़ा। ठीक है, तो यहां पर O ले गया। अब बच्चों क्या होगा, ये मीडियम से H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो यहां पर लग जाएगा OH। चलो मैंने यहां पर OH लगा दिया। ठीक, अब यहां पर पूछा है बच्चों आगे हीट। जब हीट होती है तो हमेशा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। यहां से अल्फा कार्बन से OH रिमूव होगा और इस बीटा कार्बन से H रिमूव होगा, यानी यहां पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बच्चों हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा B। तो 36 का आंसर हो जाएगा B। समझे? आगे 37, ये हमारे पास एक कंपाउंड है और Br2 एक्सेस, इसकी रिएक्शन करनी है, कौन सा बनेगा। ठीक है बच्चों, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले जो Br2 है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। और बच्चों SO3H एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और OH एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो OH के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर 2 Br लग जाएंगे। तो देखो यहां पर ये OH और यहां पर Br, यहां पर Br और यहां पर SO3H। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है कि जो Br इलेक्ट्रोफाइल है वो इस SO3H को भी रिप्लेस कर देता है, यहां से इसको रिप्लेस करेगा और Br जो है इस कार्बन पर अटैक करेगा। यानी बोलने का मतलब है कि Br अब जो है 3 जगह लग जाएगा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। तो एक Br यहां पर लग जाएगा, एक Br यहां पर लग जाएगा, एक Br यहां पर लग जाएगा, एक। ठीक है, तो हमें जो है ट्राइब्रोमोफिनॉल मिल जाएगा और तो आंसर हो जाएगा बच्चों C। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट 38।
द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है, यहां पर है बच्चों CH3 और यहां पर है COCH3 कीटोन ग्रुप, और पूछा है KMnO4 विद एल्कलाइन मीडियम और साथ में एसिडिक भी है। तो बच्चों KMnO4 का काम होता है ऑक्सीडेशन करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो भी कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कीटोन ग्रुप जो है पूरा के पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो मिथाइल ग्रुप है ऑल्सो कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी दो कार्बोक्सिलिक एसिड सीधे पैरा पोजीशन पर हमें मिल जाएंगे। तो डायरेक्ट हमें ये देखो COOH एंड COOH, ठीक है बच्चों, कंसेप्ट क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाओ 39, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है, ये देखो। अच्छा HCl का जो काम होता है बच्चों वो होता है एडिशन रिएक्शन करवाना, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, यस, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो बच्चों मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग Cl यहाँ पे जाएगा और H यहाँ पे जाएगा, सही है। अच्छा, तो अब हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा, देखो यहाँ पर OH और यहाँ पर 1 2 3 4, दिस इज Cl और हाँ हो गया, ठीक है। अब बच्चों आगे पूछा है AlCl3, तो AlCl3 करवाता है फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। अच्छा, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा, Cl रिमूव होगा और यहाँ पे एक कार्बोकैटायन आ जाएगा, और जब बच्चों यहाँ पे कार्बोकैटायन आ जाएगा तो उसके बाद ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन के हाइड्रोजन करेगा और खुद उसकी जगह में यहाँ पर आ जाएगा, है ना, ये तो करते हैं। तो 1 2 3 कार्बन की हमें रिंग मिल जाएगी। तो बच्चों ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए ये OH इधर और 1 2 और ये 3, 1 2 3 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन की रिंग, और नीचे CH3 आ जाएगा क्योंकि CH3 एक्स्ट्रा है यहाँ पर, है ना। इस तरह का कोई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कहीं दिख रहा है बच्चों आपको, यस, ये वाला ए, 39 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ऑल्सो डिक्लराइज ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट ये बच्चों। तो यहाँ पर दो रिएजेंट है, एक है हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी C2H5 MgBr, और दूसरा है बच्चों ब्रोमीन वाटर Br2 वाटर। अच्छा, जो ब्रोमीन वाटर है वो बच्चों क्या करता है, एडिशन रिएक्शन करता है किसके साथ, एल्कीन और एल्काइन के साथ, है ना, एल्कीन एंड एल्काइन के साथ, ठीक है। तो एल्कीन और एल्काइन को ये डाइब्रोमो डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देता है, और एल्कीन और एल्काइन की वजह से ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ब्रोमीन वाटर वहीं पर रिएक्शन करेगा जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों ये बेंजीन के डबल बॉन्ड को कभी भी डिकलराइज नहीं कर पाते। तो देखो फर्स्ट वाले में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है बेंजीन के बाहर, देखो इन दोनों में कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो यानी इसको ब्रोमीन वाटर डिकलराइज नहीं करेगा। बी वाले में देखो डबल बॉन्ड बाहर है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिकलराइज कर सकता है, और सी वाले में भी डबल बॉन्ड बाहर है, डिकलराइज कर सकता है। डी वाले में देखो कीटोन है, CN है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी ए और डी तो पॉसिबल नहीं है, बचा कौन, बी और सी। तो इसका मतलब दोनों ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है बच्चों, बी एंड सी। अब देखिए इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो बच्चों जो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये जो है ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि जितने भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, सॉरी है ना ये MgBr, जितने भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, C2H6 यानी हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। तो अब ये देखो बच्चों बी और सी में से एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास है, ये वाला है, फिनॉल वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, तो इसके साथ जो है RMgS रिएक्शन करेगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। ईथर कभी भी RMgS के साथ रिएक्शन नहीं करता। 41, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यस ये हमारे पास बहुत सारे ग्रुप है, देखो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, कीटोन भी है और NO2 भी है, और साथ में बच्चों हमें दे रखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा बच्चों स्ट्रॉन्ग है तो ये किन किन ग्रुप को करेगा, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक। दूसरा ये बच्चों कीटोन ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है, अगेन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है कीटोन को, ठीक है।
और साथ में बच्चों NO2 ग्रुप है उसको भी जो है ये रिड्यूस करता है इन NH2 ग्रुप में। आपने जो है अमीन में रिएक्शन पढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन बच्चों ये डबल बॉन्ड को कभी भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा, आपने पढ़ा होगा ऐसा है ना। डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए हमें निकल एंड हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो डबल बॉन्ड को छोड़ दो, बाकी सारे को रिड्यूस कर दो। तो देखो NH2 यहां आ गया, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है ना। देखो CH2OH आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड इंटैक्ट हो गया और यहां पर ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। तो बच्चों आंसर होने वाला है बी। कंसेप्ट क्लियर। 42 द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। अच्छा अब देखो यहां पर जो है ये एक एस्टर ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड है और ये कीटोन ग्रुप है ना, और हमें दे रखा है बच्चों Br2 प्लस MeOH। तो ये बिल्कुल वैसे है जैसे क्लोरीन वाटर होता है, Br2 प्लस MeOH, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, MEO एक न्यूक्लियोफाइल है और Br प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों क्या करेंगे, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन पर अटैक करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं कार्बोकैटायन देखूं तो एक कार्बोकैटायन ये रहा, एक कार्बोकैटायन ये रहा। ये वाला कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब यहाँ पे जो है नेगेटिव पार्ट आएगा। नेगेटिव पार्ट यानी MEO यहाँ पर आएगा, देखो MEO यहाँ पर आएगा और Br जो है इस नीचे वाली पे आएगा। तो बच्चों देखो आंसर हो जाएगा हमारा बी। MEO देखो यहाँ पर आ गया और Br यहाँ पर आ गया, ठीक है। बस आपको ये देखना कि कौन कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, और बाकी बच्चों जो ये एस्टर ग्रुप है वो इंटैक्ट रहने वाला है। कंसेप्ट क्लियर। 43 द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यस, ये हमारे पास देखो दो फंक्शनल ग्रुप है, CN और ये एस्टर है। और बच्चों क्या दे रखा, देखो डाइबल H, डाइएसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जो डाइबल होता है, डाइबल H, ये दो ग्रुप को रिड्यूस करता है इनटू एल्डिहाइड। एक तो बच्चों ये CN को रिड्यूस करता है एल्डिहाइड में क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और दूसरा बच्चों ये एस्टर को भी रिड्यूस करता है इनटू एल्डिहाइड में। लेकिन यहाँ पर देखो एस्टर फंसा हुआ है, तो बच्चों एस्टर हमेशा यहां से टूटेगा, तो यहां पर H आएगा और ये पूरा के पूरा ग्रुप जो है CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों कहीं दिख रहा है आपको ऐसा, ये देखो ये वाला देखो D। तो CN को तो इसने CHO में कन्वर्ट करना ही करना, देखो CHO में कन्वर्ट करना, ये वाला अल्कोहल में आ गया और ये वाला देखो CH2 CHO, CH2 CHO, दो कार्बन का कंपाउंड है तो दो ही कार्बन बाहर आने वाले हैं। तो 43 का आंसर हो जाएगा बच्चों D। समझे मेरी बात। 44 ये कोई कंपाउंड है और ये बोल रहा है कि इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा देखो सबसे पहले हम बात करते हैं A, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो एक तरफ है बच्चों इथाइल मिथाइल कीटोन है ना, और उसकी रिएक्शन करानी हमने PHMgX, PHMgX। तो सिंपल सी बात है, ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करेगा, यहां अटैक करेगा और ये OH को इसमें कन्वर्ट कर देगा। तो देखो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, एक तरफ दो कार्बन, एक तरफ OH, एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ PH। तो बन रहा है हाँ, एक कार्बन PH दो कार्बन। यस, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाले में बच्चों देखो क्या होगा, एक तरफ दो कार्बन आ रहा है, एक तरफ एक कार्बन आ रहा है, एक तरफ PH आ रहा है, यानी ये वाला भी पॉसिबल नहीं है अगर इसको आप बनाओगे तो। तीसरे वाले में देखो बच्चों दो कार्बन PH और एक कार्बन और CO कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, तो यहां पर भी पॉसिबल नहीं है। ये वाला आंसर है बच्चों D वाला, D विल बी आंसर। देखो D में देखो ये क्या है, ये कुछ अलग का हमारे पास R ग्रुप है, ये पूरा R है और यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। और जबकि यहाँ पर क्या है, ये टर्सरी अल्कोहल है, बाकी सारे कीटोन है, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड है, तो फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। तो डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है 45। 45 में देखो ये रिएक्शन दे रखी है जिसमें एल्डिहाइड अल्कोहल और साथ में HCl और एसिटल बनेगा, ठीक है, सब लोग जानते हैं है ना। अच्छा अब देखो तीन कॉम्बिनेशन हमारे पास है, ये तीनों एल्डिहाइड अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड ब्यूटेनॉल, वो भी टर्सरी ब्यूटेनॉल है ना, और एसिटल्डिहाइड एंड मेथनॉल। तो बच्चों इनमें से बेस्ट कॉम्बिनेशन किसका होगा? जब भी कोई एल्डिहाइड यानी कोई कार्बोनिल ग्रुप किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चों हमेशा क्या बनता है, एसिटल बनता है। और ये जो रिएक्शन होती है वो एक तरह की रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन रिएक्शन, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चों ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बच्चों दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस यानी जो अगर बल्कि ग्रुप होगा वो न्यूक्लियोफाइल जो है बड़ी मुश्किल पर कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। और दूसरा बच्चों जो ये कार्बोनिल कार्बन है ये छोटा होना चाहिए, स्मॉल कार्बोनिल ग्रुप। तो जितना छोटा कार्बोनिल ग्रुप होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगी और जितना न्यूक्लियोफाइल पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। तो बच्चों ये दो फैक्टर हमने पढ़ लिए। अब इन दो फैक्टर के बेसिस पे हमें देखते हैं कि बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। तो हमें क्या करना है, एक छोटा से छोटा कार्बोनिल ग्रुप यानी एल्डिहाइड लेना है और छोटे से छोटा अल्कोहल लेना है। तो छोटा अल्कोहल कौन सा, ये वाला। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे फास्ट करवाएगा। कहीं पर दिख रहा है बच्चों, ये वाला देखिए, HCHONMeOH। ठीक है, तो 45 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आ जाओ 46। ये कोई एक कार्बोनिल कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन करानी है बच्चों डाइल्यूट NaOH और A, और उसके बाद A का करवाना है हाइड्रोलाइसिस और हीट भी करवानी है, तो B बनेगा। ठीक है, तो देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है ये वाला और ये कीटोन ग्रुप है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है आपको। यहाँ पर बच्चों डाइल्यूट NaOH है, डाइल्यूट NaOH यानी 10% NaOH। तो डाइल्यूट NaOH कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कौन सी रिएक्शन करेगा, एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन। और बच्चों यहाँ पर एक ही कंपाउंड है तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन, ये तो होने वाली है। ठीक है, अब इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन में एक तरफ से कार्बोनिल ग्रुप आएगा, दूसरी तरफ से एसिडिक हाइड्रोजन आएगा, ये तो हुआ। तो बच्चों मैंने आपको समझाया था कि हमेशा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो हमेशा एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप यूज होगा और इस कीटोन का ये अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा। तो इन दोनों की आपस में इधर मैचिंग हो जाएगी। तो अब देखो मैं इसको कैसे बनाता हूं, 1 2 ऐसे है ना, देखो इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ O और ये कीटोन और यहां पर ये 3 हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है बच्चों, तो इधर से ये हाइड्रोजन और इधर से ये ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो यहाँ OH बन जाएगा। बोलने का मतलब है कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में कनेक्ट होकर साइक्लिक कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, चलो सपोज अगर मैं इसको नंबरिंग करता हूं, इसको 1, अच्छा ये तो H है यहाँ पर है ना, ठीक है, इसको 1 करते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये 5 और 6। तो आपको 1 और 6 को आपस में मिलाना है, यानी 6 कार्बन का यहाँ पर रिंग बनने वाला है। तो 6 कार्बन की रिंग बना दो। अब 1 इसको मान लो, सपोज इसको 1 मान लो आप, तो यहाँ पर OH लगा दो, 1 पर OH लगेगा, OH लगेगा। ठीक है, अच्छा ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ। ठीक है, तो 4 पर जो है 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 4 पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। 5 पर जो है कीटोन ग्रुप लगा है, तो 5 पर कीटोन ग्रुप लगा है और 6 और आपने 1 को कनेक्ट कर दिया इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो अब तो ये हो गया हमारे पास, ये एल्डोल हो गया। अब इसको आप हीट करोगे, ठीक है, इसको आप हीट करोगे तो निकल जाएगा। तो यहां से OH निकलेगा बच्चों, H है वो कहां से निकलेगा, यहां से, ये वाला है ना, इधर से, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन में आ रहा है। तो इस तरह का कोई हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, सॉरी डबल बॉन्ड O और ये वाला। ठीक है, तो आप देखते हैं, देखो यहां पर देखो, अगर मैं इसको देखूं 1 2 3 4 5 6, ये वाला देखो 5 पर कीटो 4 4 डाइमिथाइल, तो B वाला है, तो A वाला ये आ रहा है। और उसके बाद डबल बॉन्ड कर दोगे तो देखो कीटोन पर डबल बॉन्ड आ गया, तो ये वाला देखो। तो बच्चों आंसर हो जाएगा B। तो दिस इज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 47। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, और यहां पर बच्चों ये है हमारे पास एमाइड, ये है एस्टर, ये है एसिड क्लोराइड और ये है एनहाइड्राइड। कुछ याद आ रहा है आप क्या करने वाले हैं? यस, सीधी सी बात है, जैसा मैंने आपको बोला था कि जब एमाइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जो उनका हाइड्रोलाइसिस का ऑर्डर होता है वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड करेंगे बच्चों, ये जो लिविंग ग्रुप आपने लगाया यहाँ पर,
इनकी बेसिसिटी क्या है, ये वाला है ना, ये वाला लीविंग ग्रुप। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि इनका जो बेसिसिटी ऑर्डर है, लीस्ट बेसिक विल बी मोर रिएक्टिव, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया आर ओ इस तरह का, और लास्ट में आ गया बच्चों NH2, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी सेम होगा, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इनको रिड्यूस करेगा और लीविंग ग्रुप को अलग कर देगा, सेम टू सेम। तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो होगा H-, तो ये इधर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जो है यहां पर अटैक करेगा, ठीक है, और ये ग्रुप जो है निकलने वाला होगा इसमें, ठीक है। इस तरह बच्चों ये वाला है ना, ये वाला। तो इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो इसी तरह से हम डिसाइड करेंगे। तो इसका मतलब ए सबसे लास्ट आने वाला है, ए सबसे लास्ट आने वाला है, तो इसका मतलब ए और बी में से आंसर होने वाला है, और बच्चों सी सबसे पहले आने वाला है, सी सबसे पहले आने वाला है, यानी आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आ जाओ 48, पूछा है द एल्डिहाइड विच विल नॉट है फॉर्म ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट विद 1 इक्विवेलेंट RMgx, केवल RMgx का एक ही मोल यूज होगा, 2 बार RMgx यूज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, सबके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल तो सबके साथ यूज होगा, लेकिन बच्चों कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनके साथ 2 मोल यूज होंगे। तो एल्डिहाइड सबके पास है, 1 मोल सबके साथ यूज होगा, लेकिन बच्चों RMgx क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन, यानी जिस कंपाउंड के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन हो उसके साथ भी रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो अब हमने ये ढूंढना है कि किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। तो देखो बच्चों, यहां पर है COOH, COOH, यस, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसके साथ भी रिएक्शन करेगा। तो 1 मोल इसके साथ रिएक्शन करेगा, 1 मोल इसके साथ रिएक्शन करेगा, यानी 2 मोल करेंगे। और यहां पर देखिए बच्चों, देखो CH2OH, यहां पर अल्कोहल है, तो अल्कोहल पे भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो बोलने का मतलब है बी और डी 2 मोल के साथ रिएक्शन करेगा और ए और सी केवल 1 ही मोल के साथ रिएक्शन करेगा, तो आंसर हो जाएगा बी 49। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हमारे पास कीटोन है, साथ में डबल बॉन्ड है, और ऊपर दे रखा है NaBH4। NaBH4 एक बच्चों वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये केवल कीटोन और एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड तो वहीं रहेगा, लेकिन ये कीटोन ग्रुप सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आ जाओ, फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन प्रोड्यूस X। तो पहले ये देख लेते हैं। तो कुछ जानी पहचानी रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन होगी बच्चों NaOH और साथ में CO2, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन लग रही है, दिस इज कॉल्ड कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन यानी कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, कोल्बे स्मिथ, नॉट सिंगल कोल्बे। तो बच्चों यहां पर हमें क्या मिलता है, एक सैलिसाइलिक एसिड COOH। चलो इसको मैं सीधे कर लेता हूं, OH है ना, दिस इज सैलिसाइलिक एसिड, ऐसा कुछ होने वाला है, और इसका हम नाम देंगे X। तो यहां तक हो गए। अब बच्चों क्या होगा कि X का जो ट्रीटमेंट होता है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो हम सब लोग जानते हैं कि जब हम इस सैलिसाइलिक एसिड का एसाइलेशन करेंगे तो यहां से H निकलेगा और यहां से ये वाला हिस्सा निकल जाएगा, यानी O पर जो है CH3CO ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। तो दिस विल कॉल्ड OCOCH3 और COOH ऐसा, यानी ये होगा एसिटाइल ACETYL, अच्छा, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, और जिसको हम बोलते हैं बच्चों एस्प्रिन, है ना। तो आपने पढ़ा होगा। तो देखो OCOCH3 कहीं लग रहा है, यस, ए। तो देखो इसका एसाइलेशन कर दिया और COOH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 51। दोबारा फिनॉल का क्वेश्चन, फिनॉल रिएक्ट विद मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म प्रोडक्ट ए। अच्छा पहले ये कर लेते हैं। फिनॉल की जो रिएक्शन होती है बच्चों O और H, तो पहले NaOH के साथ तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, है ना, यानी O- और Na+। अब बच्चों इसकी रिएक्शन होगी मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। अच्छा, मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट का फॉर्मूला है
ClCOOCH3 है ना, एस्टर है। तो अब क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा और ये इधर निकल जाएगा, ये प्लस हो गया। तो ये जो प्लस है इस माइनस पर अटैक करेगा इधर से, ठीक। तो अब हमें इस तरह का कोई एक प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा O, और यहां पर होगा बच्चों CO एंड OCH3, ठीक है। और फिनॉल का तो O गायब हो गया, तो ये हमारे पास A हो जाएगा। तो A यहां तक पहुंच गए। अब बोल रहा है कि A रिएक्ट विद ब्रोमीन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट B। अच्छा, अब इसका जो है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा। तो बच्चों ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें अभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसका मतलब ये एक तरह का ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हुआ। और बच्चों ऑर्थो पर जो है बल्कि ग्रुप ऐड होने की वजह से रिएक्शन नहीं होगी, डायरेक्ट रिएक्शन कहाँ होगी, पैरा पोजीशन पर। तो पैरा पर सीधे Br जुड़ जाएगा। तो कहीं दिख रहा है ऐसा बच्चों, ये वाला देखो C, OCOCOOCH3, OCOOCH3 ये वाला, और पैरा पोजीशन पर सीधे Br जुड़ गया, ठीक है। तो 51C। 52, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यस। तो ये बच्चों एक ईथर है, और ईथर को हमने ब्रेक डाउन करना है HI से, ठीक है। तो देखो जब भी इस बेंजीन लिंक पर O जुड़ा होता है तो ये तो यहां से कभी टूटने वाला नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस है, ये हमेशा यहां से टूटेगा। तो यहां पर आएगा बच्चों H और यहां पर आएगा I, ऐसे कुछ होने वाला है। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर आपको क्या करना है, कार्बोकैटायन बनाना है। तो यहां से भी टूट सकता है, यहां से भी टूट सकता है। तो यहां पर एक कार्बोकैटायन हमने बना दिया, अच्छा प्लस चार्ज लगा दिया, और एक कार्बोकैटायन हमने यहां बना दिया, है ना, ये प्लस चार्ज। ये वाला जो कार्बोकैटायन है बच्चों, ये है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, क्योंकि बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन एनी अदर कार्बोकैटायन। तो जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, माइनस चार्ज है, वो हमेशा इस बेंजाइल कार्बोकैटायन पर ही अटैक करेगा और I इधर लग जाएगा। तो इसका मतलब ये यहां से टूटने वाला है। तो अब बच्चों हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, देखो ये I देखो यहां लगेगा, ठीक है, और यहां पर क्या लगेगा, OH लगेगा। कहीं दिख रहा है ऐसा कोई? तो ये देखो ये D वाला है ना, यहाँ OH है, यहाँ I। तो 52 का आंसर हो जाएगा D। नाउ 53, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन विल बी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास कीटोन और CHO ग्रुप है, और इसको हमने इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, हमारे पास दो तीन चीजें देखो, एक तो हमारे पास CH3MgBr है यानी ग्रिग्नार रिएजेंट, दूसरा हमारे पास है टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, और तीसरा हमारे पास है मेथेनॉल, यानी तीन ही रिएजेंट की रिएक्शन हो रही है, ठीक है बच्चों। अच्छा, जो ग्रिग्नार रिएजेंट है वो एल्कोहल बनाता है, ठीक है, आपको मालूम है। और जो हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट है वो एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करता है बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एल्डिहाइड को। तो सबसे पहले बच्चों क्या होगा, देखो जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और लेकिन कीटोन ग्रुप को टच नहीं करेगा, ये वाला टॉलेंस रिएजेंट ये तो होता है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर जो हमारे पास आंसर होगा बच्चों वो होगा A। अब A कैसे होगा, देखो सबसे पहले हमारे पास है ये और ये, ठीक है। अच्छा, तो हमने पहले इसकी रिएक्शन करवानी है टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है बच्चों, कीटोन को तो टच नहीं करता है, इसको COOH में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद बच्चों इसकी रिएक्शन करवानी है, देखो A तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद इसकी रिएक्शन होगी मेथेनॉल के साथ। तो मेथेनॉल और एसिड क्या करेगा, एस्टर बनाएगा, ठीक है। तो ऊपर COO और नीचे COOCH3, एस्टर बन गया। अब बच्चों इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे CH3MgBr। तो बच्चों एस्टर पहले क्या करता है, यहां से ब्रेक डाउन होगा, एस्टर विल बी कन्वर्ट इनटू द कीटोन। तो सबसे पहले जो है यहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है, सॉरी ये तो नहीं होगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो CH3MgBr है ये इस कीटोन को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो यानी यहां पर एक इस तरह का अल्कोहल हमें बन जाएगा, ठीक है, और साथ में जो है एक कीटोन यहां पे लगा देगा। और अब बच्चों दोबारा से CH3MgBr
यानी 2 मोल यूज होंगे, इस कीटोन को भी जो है अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। यानी नीचे टर्सरी अल्कोहल हो गया और ऊपर जो है ऊपर भी टर्सरी अल्कोहल हो गया। यस, तो देखो आ रहा है ना पूरा के पूरा। तो यानी जो ए वाला सीक्वेंस है वो बेस्ट सीक्वेंस है ए वाले कंपाउंड से बी वाले कंपाउंड को बनाने का। कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट 54, सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एक्स प्रोड्यूस एफरवर्सेंस विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यानी एफरवर्सेंस किसकी आएगी? CO2 की आएगी। यस, उसके बाद जो बोला है बच्चों के एक्स का रिएक्शन होगा एसिडिफाइड एक्वस CaCl2 से टू गिव व्हाइट पीपीटी। तो व्हाइट पीपीटी हमेशा क्लोराइड सॉल्ट का बनने वाला है और वो व्हाइट पीपीटी क्या करेगा? डिकलराइज कर देगा एसिडिक सोल्यूशन ऑफ KMnO4 से। अच्छा बच्चों, यहां पर हमारे पास 4 एसिड है, ठीक है। 4 में से ये जो A, C और B एसिड है ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, और जबकि बच्चों ये D जो है ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो एसिड यानी ये ऑक्सैलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। और बच्चों अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो इसमें जो है CO2 निकलने के चांस ज्यादा है बजाय मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से, क्योंकि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सोडा लाइम की जरूरत पड़ेगी। कंसेप्ट क्लियर। इसीलिए बच्चों हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। अब मैं अगर आपको रिएक्शन बताऊं तो रिएक्शन पहले वाली क्या होगी? देखो H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो Na2SO4 बनेगा, साथ में जो है ये देखो CO और CO2 की एफरवर्सेंस आएगी, है ना। अच्छा, अगर हम आगे एक और देखें तो जो बच्चों सोडियम ऑक्सलेट है वो CaCl2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सलेट, और कैल्शियम ऑक्सलेट जो है व्हाइट पीपीटी बनाते हैं। और आगे अगर हम कैल्शियम ऑक्सलेट की KMnO4 के साथ रिएक्शन करें एसिडिक मीडियम में तो बच्चों K2SO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा। तो KMnO4 का जो पर्पल कलर है वो MnSO4 की बनने की वजह से निकल जाएगा, यानी वो कलरलेस हो जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा डी। नाउ 55 अगेन वही बच्चों, एस्टर एसिड और डाइबल H केवल 2 ग्रुप को एस्टर और CN को किसमें कन्वर्ट करता है? COOH ग्रुप में कन्वर्ट करता है। ये COOH ग्रुप को कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो ये जो एस्टर है हमेशा यहां से टूटते हैं, तो इतना हिस्सा ये बनेगा CHO और यहां पर लग जाएगा H। तो बच्चों देखो कौन सा आ रहा है? ये A वाला, ये OH, यहां पर देखो CS2 CHO यस और COOH इंटैक्ट। तो 55 का आंसर हो जाएगा A, ठीक है। तो डाइबल H का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ 56 द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो इज। तो ये कुछ डबल बॉन्ड और साथ में ये क्वाटरनरी कार्बन भी दे रखा है। अच्छा, NBS और HNU। बच्चों NBS का नाम क्या होता है? N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। और इसका काम क्या होता है बच्चों? एलाइलिक पोजीशन पर किसको लगा देना? Br को लगा देना। और एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है? डबल बॉन्ड के जस्ट ये वाली पोजीशन, 2 एलाइलिक पोजीशन है, ठीक है। अच्छा, दोनों में हम जो है Br को लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में से किस में Br लगेगा? तो बच्चों जहां पर Br लगेगा तो फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो चलो हम 2 फ्री रेडिकल यहां पर बना लेते हैं, एक डबल बॉन्ड या एक फ्री रेडिकल ये रहा और दूसरा फ्री रेडिकल ये रहा, ठीक है। क्या लगता है कौन ज्यादा स्टेबल है? यहां पर बच्चों देखो हाइपर कंजुगेशन, इस फ्री रेडिकल के पास एक हाइड्रोजन है और यहां पर बच्चों 2 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब इस पर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, इस पर हाइपर कंजुगेशन कम है। तो इसीलिए ये वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल हुआ, ये वाला कम हुआ। तो Br बच्चों क्या होगा? इसी पर अटैक करेगा इधर। तो इसका मतलब है जब हम इस कंपाउंड के NBS के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये Br को यहां लगा देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है H2O and K2CO3। K2CO3 एक बेस है और H2O क्या है? एक सॉल्वेंट है। तो बच्चों H2O क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, यानी जो OH है वो इस Br को रिप्लेस कर देगा यहां से। तो इसकी जगह में क्या आने वाला है? OH आने वाला है। तो ये इधर और ये इधर। तो कहीं दिख रही है ऐसी रिएक्शन? यस, ये देखो ये वाली, है ना। तो हो गया, बस A आंसर हो गया। नाउ 57। अच्छा, यहां पर क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव्स 5 keto 2 methyl hexanal अपॉन ओजोनोलाइसिस।
तो ये कुछ साइक्लिक एल्कीन है और इनको हमने ब्रेक डाउन करके क्या बनाया 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल। ठीक है बच्चों, देखो हेक्सेनल का मतलब जो है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप किस में आ रहा है। और बच्चों ध्यान रखना कि 2 पे मिथाइल आना चाहिए, बस ये 2 की पॉइंट है। तो यहां पर देखिए कि डबल बॉन्डिंग कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर बच्चों दोनों कीटोन बनेंगे, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। बी वाला चेक करें तो बी वाला अगर यहां से ब्रेक डाउन करें तो ये वाला हुआ बच्चों, अच्छा इतना हिस्सा है ना CHO, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, यस 5 कीटो, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर CHO आ जाएगा और 2 मिथाइल, यस, तो इसका मतलब बी आंसर होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, देखो सही से बनाता हूं मैं इसको, ये बच्चों कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो है ना, और ये इस तरह टूटेगा, ये देखो, तो 1 2 3 4 5 6, यस, तो ओजोनोलाइसिस के बाद ये बना तो रहा है 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल, यस, तो बी आंसर हो जाएगा, है ना। तो मिथाइल की पोजीशन से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर। देखो यहां पर मिथाइल की पोजीशन 1 2 3 है, यहां पर मिथाइल की पोजीशन 1 2 3 और यहां पर मिथाइल की पोजीशन 2 है, तो आंसर हो जाएगा बी। नाउ 58, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस हमें सी ढूंढना है ना। देखो सबसे पहले हमारे पास टॉल्विन है और टॉल्विन का हम KMnO4 के साथ रिएक्शन करने वाले हैं। तो KMnO4 बच्चों क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4। तो जो मिथाइल ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यस ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हमें ए हो जाएगा। अब एक ही रिएक्शन करानी है बच्चों SOCl2 के साथ, तो SOCl2 क्या करेगा, OH को हटा देगा और Cl को लगा देगा। ठीक है, तो यहां पर बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा, तो ये हो जाएगा बी। अच्छा, अब बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन हो रहा है बच्चों H2PD और BaSO4, यस, ये कौन सा रिएजेंट है बच्चों, ये एक लिंडलार रिएजेंट है, यानी लिंडलार कैटलिस्ट है। और बच्चों जो लिंडलार कैटलिस्ट होता है वो क्या करवाता है, एक रिडक्शन करवाता है, लेकिन ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, COCl कन्वर्ट इनटू CHO ग्रुप। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई बच्चों, रोजनमुंड रिएक्शन, तो बेंजल्डिहाइड आंसर हो जाएगा डी। नाउ 59, ठीक है, तो सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन हीटेड विद CO2 अंडर प्रेशर एट 125 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक प्रोडक्ट बनता है जो कि एसाइलेशन से प्रोडक्ट सी बनाता है। ये मुझे लगता है एस्पिरिन बनाने वाले भाई। अब देखो सोडियम फिनॉक्साइड CO2, तो बी क्या बनेगा, हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड बनने वाला है ONaNCOOH। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसका करेंगे हम, देखो AC2O यानी एसाइलेशन, तो AC2O, तो इसका मतलब एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होने वाले, अभी जैसे बताए थे मैंने आपको बच्चों, तो यहां से ये निकलेगा और यहां से, अच्छा एसिड पहले था ना, तो एसिड क्या करेगा, इसको रिप्लेस करके H लगा देगा, तो यहां से H निकलेगा, यहां से ये निकलेगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा OCOCH3NCOOH यानी एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। 60, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ, ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। KMnO4 तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। K2Cr2 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्रोमियम ऑक्साइड भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बचा कौन बच्चों, PCC पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही कन्वर्ट कर पाएगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। तो चलो बच्चों यहां पर आज केवल इतने ही क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं, आगे के और क्वेश्चन में पार्ट 3 में सॉल्व कराऊंगा, तो जल्दी आपको पार्ट 3 मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है, मुझे भी मुश्किल हो जाती है पूरा वीडियो बनाने में। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।